आज 17 तारीख है और आज मेरी फूआ के गए हुए 12 दिन हो गए। आज उनका क्रियाक्रम जो भी होना है वो हो रहा है और मुझे ये बात पता भी नहीं था। अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, एकदम घबराहट सी हो रही है। मैं ऊपर आ गई, नीचे ये सोए हुए हैं। बबनी अपनी दादी के पास है और ये मेरी सबसे बड़ी वाली फूआ थी, जो सारे भाई बहन में सबसे बड़ी थी। और मेरी दो फूआ लोग का एक पास शादी हुआ है उनका, और मेरी छोटी वाली फूआ का, बड़ी वाली फूआ और छोटी वाली फूआ दोनों का एक पास शादी हुआ है। और अभी मेरे घर से ही कॉल आया, मतलब मेरे मायके से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हो गया है, फूआ का आज काम है। तो उसको लगा था कि शायद मुझे पता है, बट मुझे पता नहीं था। पता है, भले किसी से बॉन्डिंग हो ना हो, आपका खुद का अगर खून है ना, वो अगर जाता है तो बहुत दुख होता है यार, बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ मैं ना मिलने जा सकती हूँ ना ही कुछ कर सकती हूँ। और वो बस फूआ और फूफा जी साथ में रहते थे यहाँ गांव वाले घर पे, और सारे लोग बाहर रहते हैं। तो सारे लोग आज गए हैं काम में। पता नहीं यार, मैं बोलना चाहती हूँ बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं नहीं बोल पा रही हूँ। आई थिंक ये वीडियो सारे लोग देख रहे होंगे, मेरी जो भी फूआ लोग हैं वो देख रही होंगी। मेरी फूआ 4 है, आप सबको पता है मेरी 4 फूआ है, और मेरे पापा 2 भाई थे, 4 बहन। और चारों फूआ बहुत ज़्यादा मानती थी मुझे, बहुत ज़्यादा। मतलब दो तो खैर मेरे पे जान छिड़कती थी, मेरे भाई पे, मेरे पे बहुत ज़्यादा। 2 से थोड़ा कम बॉन्डिंग थी, क्योंकि वो लोग यहाँ नहीं रहते थे, बहुत कम हम लोग मिले जुले हैं, या फिर ये सारी चीज़ें बहुत कम हुई हैं, तो थोड़ा कम बॉन्डिंग था। लेकिन थी तो मेरी फूआ ही, अपना पार्ट था यार। कहीं ना कहीं आप सबको पता है कि कोई भी लड़की अपने फूआ पे ही जाती है, रहन जो भी है सारी चीज़ें वो उन्हीं से सीखती है। मेरी बड़ी वाली फूआ से मुझे कुछ मिला नहीं मिला, उनका एक संस्कार मेरे में आया। आज मैं किसी का भी थोड़ा बहुत भी रिस्पेक्ट या फिर इज्जत से बात कर लेती हूँ ना, मैं वो उनके वजह से, उनका जो था वो मेरे में आया। छोटी वाली फूआ की तरह मैं भी बहुत ज़्यादा गुस्सैल हूँ। मैं मतलब सबका लक्षण थोड़ा थोड़ा आया है, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी फूआ है, मैं उनकी भतीजी हूँ तो आएगा ही। लेकिन आज उनसे पता है 2 बार मैं अच्छे से 3 बार मिली हूँ, मतलब वो आके मतलब रुकी है मेरे यहाँ तक कि वो, मैं उनसे बहुत छोटी हूँ और वो मुझे आप करके, रउआ करके बोलती थी। बहुत अच्छा लगता था, लेकिन समझ नहीं आ रहा यार मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। हे गाइस, तो यहाँ पे ये वीडियो आज सुबह की है और मैं छत पे कपड़ा वगैरह डालने गई थी और मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा है व्लॉग डालने का, ना शूट करने का। तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। मैंने सोचा कि चलो, ये कपड़ा डाल रही थी तो मैंने कैमरा ऑन करके रख दिया कि चलो कर देंगे। और पता नहीं क्यों ही मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत अजीब सा लग रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा है कुछ भी। और क्या ही बोलूँ मैं, इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब किसको क्या हो जाए। और अभी खैर मेरे मम्मी पापा होते ज़िंदा तो वो ज़रूर जाते। और एक बार उन्हीं फूआ का मतलब हाथ की पैर टूटा था, तो मेरी मम्मी ने सुना था सिर्फ कि वो गिर गई हैं, शायद वो गिरी नहीं थी, मतलब शायद ये फेक न्यूज़ थी, मुझे उतना ध्यान नहीं है। तो मेरी मम्मी सब कुछ छोड़ के चली गई थी उनको देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें कल याद करके मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी कि यार मतलब
कैसे सब कुछ चेंज हो जाता है थोड़े से टाइम में। और मेरे मायके से सारे लोग गए थे वहाँ पे, दादाजी वगैरह गए थे और बड़े पापा भी मेरे आए थे। वो लोग कोलकाता रहता है तो बड़े पापा भी मेरे आए थे। और मतलब काफ़ी ये लग रहा था कि काश पापा होते, तो खैर वो होते तो उन्हें बहुत दुख होता, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे पापा उनको। मतलब एक माँ की तरह। मैं रियलिटी बात बताऊँ तो मेरे पापा अपनी मतलब सच में वो बहन नहीं माँ के बराबर थी उनकी, क्योंकि उनके बेटे और मेरे पापा का सेम एज है मतलब। तो बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मेरी फूआ ने अपना दूध मेरे पापा को पिलाया है। आप मतलब यकीन नहीं करोगे, बच्चे के जैसे उन्होंने पाला था मेरे पापा को बचपन में। और बहुत मुझे ये लग रहा था कि यार काश वो लोग होते, लेकिन भगवान की मर्ज़ी है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे छत पे कपड़े पसार रही थी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, सारा कपड़े मम्मी ने धो के रखा था, तो मैंने उसको सोचा कि डाल देती हूँ छत पे। और यही सारी बातें हैं। मुझे बिल्कुल व्लॉग वगैरह बनाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी डाल दे रही हूँ कि वैसे भी कल भी व्लॉग नहीं किया था और आज भी नहीं ही जाता, लेकिन मैंने सोचा कि चलो डाल देते हैं। देखना खाना में चल जाएगी। बदमाश हो गई है बदमाश। काशी काशी मामा बुला रही है, तो पापा को देख रही है। कशी आओ मामा पास आओ, जल्दी जल्दी आओ। पोटी की है क्या? मुंह से तो लग रहा है। गाइस यहाँ पे ये कूलर आज सुबह सुबह ही जल गया। ये मम्मी के रूम में था और अभी इसको भेजने वाली हूँ मैं बनवाने के लिए। आ रहा है लड़का, लेके जाएगा। और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। खाने में चावल और दाल और पता नहीं किस चीज़ की सब्ज़ी बनी है, मैंने देखा नहीं है, खाया है बस, मुझे नहीं पता कि वो क्या कहते हैं। और यहाँ पे ना जो भी बबनी को सामान मिला था ना, ये वाला, तो ये सारा मैंने यहाँ रखा हुआ है। इसको मैं सारा दे दूँगी किसी किसी को, मतलब जिनके पास नहीं होंगे उनको दे दूँगी मैं। और सही रहेगा, आप लोग कमेंट में बताना। और मुझे अपना बिस्तर सही करना। उस दिन मैंने अनबॉक्सिंग कराया तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, और इसमें कोई सोता भी नहीं है, इस वजह से ये रूम ऐसा दिख रहा है आप लोगों को। काफ़ी जल्दी हम लोग चेंज करने वाले हैं रूम, तो आप लोग को देखने मिलेगा। बाकी मैं एकदम पतली हो चुकी हूँ फिर से। और ये अभी मैं फेंक देती हूँ, बिस्तर कर देती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ मैं। और यहाँ पे मेरी बेटी का फ़ोटो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, बहुत सुंदर है। ये प्रमोशन में बनवाया था मैंने, बट अभी तक मैंने प्रमोशन किया नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। वेडनेसडे को मेरी बेटी हुई थी सुबह 8 बजे, और मम पापा का नाम यहाँ लिखा हुआ होता है। और ये 2 kg की थी, O+ इसका ब्लड ग्रुप है, और ये ऐसी थी। और अभी वो कैसी हो गई है आप लोग देखते हो। ये ना जब हुई थी ना गाइस, बहुत मतलब एकदम पिंक थी। इसको जब जॉन्डिस हुआ ना, तब जाके ये मतलब पीला हो गई, उसके बाद इसका कलर चेंज हो गया। वरना जब हुई थी ये इतनी गोरी थी, इतनी गोरी थी कि मैं बता नहीं सकती। और अभी भी है, लेकिन वो जो पिंक वाला था ना वो हट गया। और इसका नाम यहाँ लिखा हुआ है अनाया सिंह। तो मैंने बहुत सोच समझ के ये नाम रखा है। ये बहुत ट्रेंडिंग नाम है, और इसका संस्कृत में भी अर्थ बहुत अच्छा होता है, इसका हिंदी में भी अर्थ अच्छा होता है, इसका उर्दू में भी अर्थ बहुत अच्छा होता है। ये मतलब हर एक जोन में ये नाम फिक्स जाएगा। अनाया बहुत प्यारा नाम है, इसलिए मैंने रखा है। और देख सकते हैं मेरी प्यारी बिट्टू अभी बड़ी हो गई है, तो
क्या ही बोला जाए, कितना जल्दी समय बड़ा हो जाता है ना भाई, देख सकते हैं बहुत जल्दी समय बीतता है। अभी 8 महीने की होने वाली है, 7 महीने की हो गई है। कब बेटियां बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता यार। मैं क्या ही बताऊँ, मेरी भी बेटी हो गई, मुझे पता ही नहीं कुछ भी। पता तो है ही यार, इतना दर्द झेला मैंने, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि मुझे पता ही नहीं है। पागल हूँ मैं एकदम से, बोलने कुछ जाती हूँ बोल कुछ देती हूँ। नहीं मुझे पता है कि मेरी बेटी कैसे हुई, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ पता है मुझे, लेकिन ये है कि इतनी जल्दी बड़ी हो रही है ना, तो बहुत अजीब सा लग रहा है यार कि ये बड़ी हो जाएगी तो फिर क्या ही बोलूँ, इसको पढ़ने भेजना पड़ेगा, फिर ये हमारे पास नहीं रहेगी। लेकिन कोई नहीं, होता है सबके साथ। तो चलती हूँ अब इसको दूध पिलाने।